Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of plant systematics, anatomy and development. So previously we have studied little about the flower, the introduction to the flower and certain terminologies like the variant, the various parts of the flower. And today we are going to discuss some other topics which are associated with the flower terminologies, and some are also the parts of flower. So as far as these parts are concerned, these are not involved in those two parts which we have studied previously. जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसमें हमने सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स को डिस्कस किया था. उसमें हमारे पास वो हमारे पास फ्लावर के पार्ट्स हैं, जबकि ये जो हमारे पास फर्दर हमारे पास जो पार्ट्स हैं, ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्टियोल्स हैं, ये पार्ट्स हमारे पास फर्दर के प्लांट के फ्लावर जो हमारे पास है उसी के अंदर नहीं होते. जबकि किसी प्लांट्स में ये मौजूद हो सकते हैं, किसी में ये नहीं हो सकते. इनका फंक्शन फ्लावर के साथ बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है ब्रैक्ट. ए ब्रैक्ट इज व्हाट इज ब्रैक्ट? इट इज अ स्पेशलाइज्ड लीफ व्हिच बियर्स ए फ्लावर और ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इन इट्स एक्सल. सो इट इज अ बियरिंग स्ट्रक्चर. इट इज प्रेजेंट बिलो द फ्लावर. इट बियर्स द फ्लावर. तो इसका फंक्शन जो है वो फ्लावर के अंदर नहीं है, जबकि इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ऐसा लीफ, जो स्पेशलाइज्ड लीफ जो फ्लावर को बेयर करता है, या जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर जिसको हम इन्फ्लोरेसेस कहते हैं, तो ऐसा लीफ जिसकी एक्सल में फ्लावर निकलता है या हमारे पास इन्फ्लोरेसेस निकलती है, तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं? ऐसे लीफ को हम कहते हैं ब्रैक्ट. तो ये जो हमारे पास ब्रैक्ट्स हैं ये बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में आती हैं. उसकी शेप्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, कलर भी उनका डिफरेंट हो सकता है और ड्यूरेशन भी डिफरेंट हो सकती है. जिस तरह हमने पढ़ा था सेपल्स के बारे में कि सेपल्स का साइज भी डिफरेंट होता है, उनकी शेप्स भी डिफरेंट हो सकती हैं. इसी तरह कलर और ड्यूरेशन, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी और फॉर्म में, किसी और चीज़ के लिए, किसी और टर्मिनोलॉजीज के लिए. फॉर एग्जांपल कार्डुकस, डिसिडुअस एंड परसिस्टेंट, व्हाट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली, कि कुछ हमारे पास जो होते हैं वो fall off early while some remain for one season and other remain for throughout. So same is the case here in the bracts. So bracts vary in size. इनके साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं, इनकी शेप्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, कलर भी और इनकी ड्यूरेशन भी, प्लांट में फ्लावर में रहने की ड्यूरेशन भी इनकी क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है. तो फंक्शन इनका क्या है? इनका फंक्शन जो है देयर इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड्स फ्रॉम द सन एंड रेन. जिस तरह सेपल्स का फंक्शन है कि वो कंप्लीट फ्लावर को, सेपल्स, पेटल्स को, स्टेमन्स और कार्पल्स को प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड कंडीशन में, इसी तरह उन बर्ड्स को जो प्रोटेक्शन है फ्लावर की बर्ड्स की, वो कौन करता है? वो यही ब्रैक्ट्स करते हैं. तो हमारे पास वो दो मेजर फैक्टर्स हैं, सन है या टेम्परेचर है, और रेन है, जिनकी वजह से वो बर्ड्स जो है वो ख़राब हो सकती हैं, उनकी मार्फोलॉजी ख़राब हो सकती है, वो आगे ग्रो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से. तो उन ब्रैक्ट्स की जो प्रोटेक्शन है वो यही ब्रैक्ट्स करते हैं उन प्लांट्स की. सो व्हेन ग्रीन इन कलर दे मैन्युफैक्चर फूड लाइक ऑर्डिनरी फॉलिएज लीफ. तो जब ये ब्रैक्ट्स जो हैं, जिनको हम स्पेशलाइज्ड लीफ कहते हैं, चूँकि ये लीफ ही है ओरिजिन में, तो ये फोटोसिंथेसिस भी इसमें होती है जब ये ग्रीन इन कलर, जब ये कलर में ग्रीन होता है. तो एक तो इसका फंक्शन क्या है कि यही प्रोटेक्शन का है. दूसरा फंक्शन इसका ये भी है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, फूड भी प्रिपेयर करता है. और दूसरी बात कि अगर ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं सो दे सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन. तो इसमें हमारे पास उसके तीनों फंक्शन आ जाते हैं. सबसे पहला फंक्शन जो मेजर फंक्शन इसका है, जिसके लिए ये डेवलप हुए हैं, वो चीफ फंक्शन. सो मेजर फंक्शन इसका क्या है? द चीफ फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड्स फ्रॉम द सन एंड द रेन. जो दूसरा फंक्शन इसका क्या है? जब ये ग्रीन इन कलर होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, और अगर ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं तो दे सर्व टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. इसी तरह हमारे पास फर्दर जो है वो टाइप्स हैं ब्रैक्ट्स की, कि ब्रैक्ट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म, कलर एंड अरेंजमेंट द ब्रैक्ट्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स. तो इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर है? फॉर्म की बेस के ऊपर है, कलर और अरेंजमेंट की बेस के ऊपर है. तो सबसे पहले हमारे पास है लीफी ब्रैक्ट. सो व्हेन द ब्रैक्ट्स आर ग्रीन एंड लीफ लाइक एज इन मोस्ट प्लांट्स, तो ऐसी ब्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? लीफी ब्रैक्ट. तो जब ब्रैक्ट जो है वो लीफ की तरह ही हो और उसका फंक्शन भी लीफ की तरह ही हो कि वो फोटोसिंथेसिस कर रही हो, ग्रीन इन कलर हो, तो ऐसी ब्रैक्ट को हम कहते हैं
लीफी ब्रेक्ट। कुछ ब्रेक्ट्स हमारे पास ऐसी हैं जिसको नाम से ही जाहिर है, जिसको हम कहते हैं स्केली ब्रेक्ट्स। व्हेन द ब्रेक्ट्स आर स्केल लाइक स्मॉल एंड थिन सच एज दोज प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ द सेंट्रल फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर। तो हेलियंथस के जो सेंट्रल फ्लोरेट्स हैं, उसकी इन्फ्लोरेसेस में जो हमारे पास फ्लोरेट्स बनते हैं उसके सेंटर में, उसके बेस के ऊपर जो हमारे पास ब्रेक्ट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द स्केली ब्रेक्ट्स, दे आर स्केल लाइक। तो इनका फंक्शन जो है वो फिर वही प्रोटेक्शन में ही आ जाता है। थर्ड हमारे पास जो है दे आर द पेटलाइट, एज द नेम इंडिकेट्स दैट व्हेन द ब्रेक्ट्स आर कलर्ड लाइक द पेटल्स एज इन बोगनवेलिया एंड यूफोर्बिया। तो यहाँ पे ब्रेक्ट्स क्या होती हैं, ये इनका ये चूंकि कलर ही पेटल्स की तरह का ही होता है, तो ये क्या होती हैं, दे आर फंक्शनिंग टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। फोर्थ हमारे पास टाइप है स्पेथ। So this is a large bract which encloses and protects a cluster of flowers as in the date palm, colocasia, arum, lily, etc. And when the spathe is brightly colored, it serves to attract the insects for pollination. So here we have the fourth type. तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, दोनों फंक्शन ये स्पेथ जो है ये परफॉर्म कर रही है। कौन कौन से? एक फंक्शन तो ये है कि ये एक लार्ज ब्रेक्ट है, लार्ज साइज ब्रेक्ट है, और इसका फंक्शन क्या है, इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर द इन्फ्लोरेसेस ऑफ द डेट पाम एंड कोलोकेशिया। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि जब ये ब्राइटली कलर्ड होती है तो ये क्या करती है, इट सर्व्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं उसमें वो दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रही है, प्रोटेक्शन का फंक्शन भी है और पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स की जो हमारे पास अट्रैक्शन है उसके लिए भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फिफ्थ हमारे पास है इन्वोल्यूकर। So this is a group of bracts present below a group of flowers as in sunflower। तो ये हमारे पास एक ब्रैक्ट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स है, और ये कहाँ पे होता है, ये फ्लावर्स के बेस के ऊपर, इन्फ्लोरेसेस की बेस के ऊपर। तो इन्वोल्यूकरल ब्रैक्ट्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द फैमिली एस्ट्रेसी एंड दे आर प्रेजेंट बिलो द इन्फ्लोरेसेस। And sixth one, the last one, here we have these are the small dry bracts found in wheat and oat। तो जितना भी हमने बात की है ब्रैक्ट्स के बारे में, तो या तो उनके वही तीन मेजर फंक्शन है जिसमें वो फॉल कर रहे हैं, या तो वो स्केली ब्रैक्ट्स हैं जो प्रोटेक्शन के लिए हैं, या वो लीफी ब्रैक्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रही, या हमारे पास पेटलाइड हैं विच आर देयर फॉर अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स। स्पेथ है उसका भी फंक्शन उसी में ही आ जाता है, इन्वोल्यूकर और ग्लूम्स। तो मेजर फंक्शन इसका प्रोटेक्शन और synthesis of food or attraction of the insects। तो इसी के साथ एक और जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो क्या है, that is the bracteoles। So these are small leaves or scale-like structures borne on the pedicel of a flower। So what are bracteoles? These are small leaves or scale-like structures which are borne on the pedicel of a flower। तो ब्रेक्ट क्या होती है, ब्रेक्ट एक ऐसा स्पेशलाइज्ड लीफ है जिसके एक्सल में फ्लावर निकलता है या इन्फ्लोरेसेस निकलती है, जबकि ब्रैक्टियोल क्या है, ब्रैक्टियोल फ्लावर या इन्फ्लोरेसेस के या फ्लावर के हम कह सकते हैं कि पेडिसल के ऊपर जो लीफ निकलता है स्केल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल। So they occur usually in pairs in the dicotyledons and single in the monocots। So this is the difference between the dicots and monocots, and what it is that in dicotyledons they appear in the pairs, while in monocots they are single। So single bract is present in monocotyledons and pair of bracts is present in the dicot। So sometime a whorl of bracteole is present just below the calyx and is called epicalyx, as in strawberry, cotton, malva, etc। So sometime what happens, a whorl of bracteoles। So whorl means more than two, एक गुच्छा जो है उसका of bracteole that is present just below the calyx। तो calyx के नीचे हमारे पास एक whorl होती है bracteoles की, तो उसको हम क्या कहते हैं जब ये कंडीशन होती है, सो दैट इज कॉल्ड द एपिकैलिक्स। और ये कंडीशन किस में होती है, स्ट्रॉबेरी में, कॉटन में और मालवा नेग्लेक्टा जो हमारे पास है, या मालवा पर्वीफ्लोरा जो है, इन स्पीशीज में हमारे पास ये कंडीशन मौजूद होती है। तो ये तो हमारे पास हो गया उसके दो ब्रेक्ट और ब्रैक्टियोल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। सो सिमेट्री ऑफ फ्लावर में हमारे पास मेजर जो है वो दो चीजें आती हैं, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक। सिमेट्री क्या होती है कि उसका प्लेन क्या है, किस तरह का उसकी शेप है। सो एक्टिनोमार्फिक क्या है, इफ ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स इन वन और मोर प्लेन्स इट इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे हम ये एक्टिनोमार्फिक की जो है वो डिफिनेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसे फ्लावर की डिफिनेशन कर रहे हैं जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फ्लावर कौन सा होता है। सिमेट्रिकल फ्लावर हमारे पास, याद रखें, वही होता है जब हम किसी भी फ्लावर को एक प्लेन
या एक साइड या एक से ज्यादा साइड से इक्वल हार्फ में हम उसको जो है वो काट सकें, डिवाइड कर सकें, तो ऐसी फ्लावर को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। तो ये तो हो गई सिमेट्रिकल की फ्लावर। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसा इफ ए सिमेट्रिकल फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हार्फ इन मोर देन वन प्लेन, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर। तो पहले हमने क्या कर दिया, वी हैव डिफाइंड द सिमेट्रिकल फ्लावर के सिमेट्रिकल कौन सा होता है कि जब हम एक फ्लावर को एक या एक से ज्यादा हाफ्स में क्या कर सकें, काट सकें इक्वल हाफ में, एक साइड से टू इक्वल हाफ्स इन वन और मोर प्लेन्स, तो ऐसे को हम सिमेट्रिकल कहेंगे। और अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा सिमेट्रिकल फ्लावर जिसको हम कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स इन मोर देन वन प्लेन, जिसको हम एक प्लेन से एक साइड से ज्यादा हम साइडों से उसको काट सकें इक्वल हाफ्स में, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, या ऐसे फ्लावर को हम रेगुलर भी कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर मोस्टली सर्कल की फॉर्म में होते हैं, तो सर्कल को आप अगर जिस साइड से भी काटें तो उसके जो हाफ्स हैं वो इक्वल ही आते हैं। So its symmetry is said to be radial as in Petunia alba and poppy। पेटोनिया का प्लांट हम पहले ही पिछले प्रैक्टिकल में गार्डन में देख चुके हैं, पेटोनिया एल्बा फ्रॉम सोलेनेसी फैमिली, तो इसको हम पहले देख चुके हैं। तो उसका फ्लावर कैसा होता है, आपने देखा है कि वो तो एक रेडियल किस्म का फ्लावर है, सर्कुलर किस्म का फ्लावर है, तो उसके हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्टिनोमॉर्फिक। इसी तरह हमारे पास है जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक उसके उलट है, if a symmetrical flower can be divided into two equal halves only in one plane, it is called zygomorphic। तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में क्या फर्क है कि एक्टिनोमॉर्फिक में हम फ्लावर को इक्वल हाफ्स में एक से ज्यादा साइड से काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, जबकि जाइगोमॉर्फिक को हम सिर्फ एक लाइन से ही, एक साइड से ही काट सकते हैं जब वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। लेकिन याद रखें, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक दोनों सिमेट्रिकल फ्लावर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सिमेट्रिकल की डेफिनेशन क्या की है कि जब हम फ्लावर को एक या उससे ज्यादा साइड से उसको काट सके, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। तो ये भी सिमेट्रिकल है और एक्टिनोमॉर्फिक भी सिमेट्रिकल है, लेकिन आगे फिर हमने उसकी फर्दर डिवीजन कर दी कि हम टू इक्वल हाफ्स में सिर्फ एक प्लेन से काट सकते हैं या एक से ज्यादा प्लेन में काट सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा प्लेन में काट सकते हैं तो वो हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा, और अगर एक ही प्लेन है तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक। तो इसकी सिमेट्री को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइलेटरल। तो एक्टिनोमॉर्फिक की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल, जबकि इसकी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल, एज इन पी फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑसिमम, ऑसिमम बेसिलिकम है, ऑसिमम सैंक्टम है, Pansy, etc. So these are the plants in which the flower symmetry is zygomorphic. So if a flower cannot be divided into similar halves in any plane, it is said to be asymmetrical। तो अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसको हम किसी भी तरह से, किसी भी साइड से, किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, उपनशिया। So the zygomorphic and asymmetrical flowers are described as irregular. So these both, either zygomorphic or asymmetrical flower, both are irregular type. So here we have the diagram. So as you can see here, we have the actinomorphic. This particular flower can be cutted into equal halves in more than one plane. So we have this particular plane, this plane as well, this and this 4 or 5 plane through which we can cut this particular flower into equal halves. But this particular zygomorphic flower can be cutted equally in one plane। अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे फिर ही ये इक्वल हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। अगर हम इसको यहाँ से इस तरह काटते हैं तो फिर भी ये बराबर हिस्सों में नहीं आएगा, पार्ट्स इसके कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे। जबकि इस तरह के जो फ्लावर है, इसको हम जिस साइड से भी काटें तो इसका प्लेन जो है वो जिस तरफ से भी काटें वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, और ये हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री है और या इर्रेगुलर टाइप ऑफ फ्लावर।